हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है ये बहुत छोटा होने वाला है। बेसिकली मैंने ना 4 प्रॉब्लम आपके सामने लाए हैं एंड मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि आपको इन सारे जो प्रॉब्लम्स के अंदर जो रिएजेंट्स यूज़ हुए हैं आपको उनका फंक्शन अलॉन्ग विद दैट उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होता है वो आपको प्रॉपरली आता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए जो सबसे पहला सवाल है वो है, देखो आप R3 ब्रोमो cyclopentene, which is basically this is, ठीक है, it is reacting with Br2CCl4, fine, and to form two products which is Y and Z। ये बोल रहा है कि आपका जो Y है, Y is not optically active, ठीक है। सो Y जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ Y। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे देन आपको बस यूज़ पता होना चाहिए किसका, Br2CCl4 का। तो दरअसल Br2CCl4 जो है ना ये एंटी एडिशन करता है एल्कीन के ऊपर, ठीक है। 2 Br चिपकाएंगे एंड दोनों Br जो होगा वो एंटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अगर मैं इस वाले सेंटर पे बात करूं कि जो मेरा Br डैश पे है, देन मेरा इस वाले सेंटर पे Br क्या होगा, वेज पे होगा। सो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, और जो है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि अब ये वाला जो Br था, ये वाला, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वेज पे कर रहा हूँ, एंड ये वाला जो Br है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डैश पे। तो जब मैं उसको डैश पे करूँगा देन आप देखिए ये निकल कर आएगा। एंड नाउ अब इनमें से कौन Y है, ठीक है, आपको कंपाउंड के अंदर अब देखना होगा कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सो उसके लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसके अंदर आपको सिमेट्री दिखेगी, ठीक है। तो अगर इसके अंदर सिमेट्री है मतलब यही जो है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड वही हमें बताना था। तो इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो सी होगा, चाइना। चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। सो रोल ऑफ CCl4, Br2CCl4, ये एंटी होता है, आप ध्यान रखना। दोनों Br जो है वो एंटी लगेगा, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा एंड दोनों कार्बन पे एक Br एंटी, मतलब दोनों Br जो होगा वो एंटी पे होगा। नाउ ये जो आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम देख लीजिए आप। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O है एंड H प्लस है। तो आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है एंड H प्लस है, तो वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करा देना है आपको। तो जब आप प्रोटोनेट कराइएगा देन आपके पास कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। जब आप प्रोटोनेट कराइएगा तो कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा। नाउ आपको रेजोनेंस का हेल्प लेना है, ठीक है। तो आप बॉन्ड को ऐसे पोलराइज करोगे, एंड जब आप बॉन्ड को ऐसे पोलराइज कर रहे हो देन आपको पता चल रहा है कि जो प्लस है वो माइग्रेट होते चला जा रहा है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल कर आएगा, यहाँ OH होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड ओवर हेयर, एंड ये प्लस यहाँ आएगा। नाउ अब यहाँ पे ना अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये रिंग एक्सपेंशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लो आप, रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या होता है कि रिंग के बाहर जो कार्बन प्रेजेंट है अगर उस पर प्लस है देन रिंग एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो 5 का रिंग जो है वो 6 की रिंग में बदल जाएगा। सो ये वाली बॉन्ड आपको तोड़नी होगी, एंड आप यहाँ नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं उसको ना कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देख लो आप, मैंने 6 की रिंग बना दी, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6। तो प्लस चार्ज जो है वो दूसरे वाले पे चला जाएगा, राइट। एंड 1 2 को लेके मैं फिर रिंग बना दूंगा, ठीक है। एंड 1 के बगल में एक कार्बन था, डबल बॉन्ड है, विच विल बी दिस वन, राइट। फिर उसके उसी के ऊपर OH है,
एंड देन फिर एक कार्बन को छोड़ के देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। एंड नाउ अब आपको पता है सिस्टम एरोमेटिसिटी रीगेन करना चाहेगा, एंड जब एरोमेटिसिटी रीगेन करना चाहेगा देन यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, एंड अगर H निकल जाएगा देन यहाँ पे माइनस आएगा, एंड प्लस माइनस मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। एंड अगर प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देगा देन आप चेक कीजिए, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एंड इफ दिस इज योर आंसर देन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी। सो ये अच्छा सवाल है। द एप्लीकेशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन इज कमिंग इनटू पिक्चर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स is the major product of the reaction shown below, assuming that there is no carbocation rearrangement। ठीक है, तो आपके पास तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एंड आपसे पूछ रहा है जब HBr1 इक्विवेलेंट डाला जाएगा देन आउट ऑफ A, B, C एंड D कौन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो HBr1 इक्विवेलेंट है विच मीन्स ये सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड को टारगेट करेगा। ठीक है, एंड उसी डबल बॉन्ड को टारगेट करेगा जहाँ पे बेसिकली आपका जो है वो केटायन स्टेबल होगा। नाउ यहाँ पे ये खुले में बोल रहा है कि देयर इज़ नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन जो बनेगा आपको वही चेक करना है, उसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है, राइट। सो अगर फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है देन आइए मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ ऐसे बॉन्ड पोलराइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे केटायन बनेगा एंड यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आएगा। सो बेसिकली यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब ना इस वाले बॉन्ड को अगर मैं पोलराइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस आएगा, देन यहाँ पे कितना है, 2 है, एंड आई थिंक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यस 3, एंड यहाँ पे कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। एंड ये वाला जो है ऊपर वाला अगर मैं इसको ऐसे पोलराइज करता हूँ, ठीक है, तो प्लस मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एंड अगर प्लस यहाँ आ रहा है देन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। सो अगर आपको फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन ही देखना है देन राइट आंसर यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ ही पे आपका जो है वो Br लगाना है, विच मीन्स अगर Br वहीं पे लगाना है देन राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ये भी अच्छा सवाल था, ठीक था। नाउ आगे जो है वो मेरा सबसे आखिरी सवाल है, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस 3 कंपाउंड्स 1, 2 एंड 3 बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है ना दोस्त, देन RDS के अंदर, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है, एंड हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हायर वुड बी द रेट। सो आपको ये एज्यूम करना है कि जो भी आपके पास ये स्पेशीज़ दी हुई हैं, इन स्पेशीज़ के अंदर आपको ये चेक करना है कि कार्बोकेटायन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करना कि ये जो आपका OH है इसको बेसिकली प्रोटोनेट करके OH2 बना देना, उसको निकाल देना, तो कार्बोकेटायन यहाँ बना, इस केस में यहाँ बना, और थर्ड वाले केस में यहाँ बना। फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखोगे देन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। सो रेजोनेंस आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता करने होंगे कि कितने होंगे। सिमिलरली सेकंड में देखोगे देन सेकंड में भी आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप उससे ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करना। एंड जो थर्ड वाला है ये तो ऐसे ही विनाइलिक है, राइट। तो अगर ये विनाइलिक है देन ये तो ऐसे ही ख़राब हो गया। तो आप बनाने के बाद आप पाओगे कि इसके पास 7 RS है, एंड इसके पास जो है वो 6 RS है। ठीक है, तो सिंस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वाज द RDS, ठीक है, एंड जहाँ कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है उस कंपाउंड के अंदर रेट ज़्यादा होगा, एंड स्टेबिलिटी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बोल रहे हैं, विच मीन्स राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा होगा पहला, ठीक है, फिर
पहला, फिर दूसरा एंड देन फिर तीसरा। सो इसका राइट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। सो मिलेंगे अगेन अगले वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।